हेलो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पेंशन वृद्धजन पेंशन 2021 में क्या क्या शर्तें रखी गई है और ये किन के लिए फ़ायदेमंद है और किन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। कौन इसमें अपना नाम जुड़वा सकता है और कौन नहीं जुड़वा सकता। तो मैं चलो आपको इसको डिटेल बता देता हूँ। इसमें राजस्थान सरकार ने साफ कहा है कि राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना ऐसे सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि वृद्धावस्था होने के कारण एवं पैसे की कमी के चलते अपने जीवन यापन में कठिनाई महसूस करते हैं। सरकार द्वारा ऐसे लोगों की आर्थिक मदद की जा रही है, जिसके अंतर्गत 75 साल से कम आयु के वृद्ध व्यक्तियों को 500 रुपये एवं 75 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों को 750 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए अब सरकार द्वारा ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। आप निचले निचले पोस्ट में वृद्धावस्था योजना की योग्यता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ओल्ड एज पेंशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट या क्या किस किस बातों का ध्यान रखना होगा। योजना के लिए योजना के जरिए वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन का निर्वहन स्वयं कर सकेंगे। आर्थिक रूप से किसी भी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राज्य से गरीबी कम हो सकेगी। बुजुर्ग व्यक्तियों को आय का स्रोत मिल सकेगा। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगाने हैं, तो डॉक्यूमेंट मैं स्पष्ट कर देता हूँ। आपको आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसे 1998, 1992, 1952। पूरी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए उसके अंदर, जैसे दिन कौन सा है, महीना कौन सा है और साल कौन सा है। और उसी के साथ में आपकी वोटर आईडी की अंदर जो डेट ऑफ बर्थ का सन है वो और आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ का सन सेम होना चाहिए। और साथ ही में एक आय प्रमाण पत्र लगेगा। और आय प्रमाण पत्र को आप किसी गजेटेड ऑफिसर या वकील या कोई स्कूल टीचर जो अधिकारी रैंक रखता हो से आप साइन करवा के और जमा करवा सकते हो। और उसका वहीं का होने का प्रमाण पत्र, जैसे राशन कार्ड हो या मूल निवास हो। और जन्म की सत्यता के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र भी, अगर आपकी आधार कार्ड और पहचान पत्र के अंदर डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है तो आपको उसके लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। और राजस्थान सरकार की तरफ से बोनोफाइड भी आप प्रदान कर सकते हो। आवेदन के लिए कितनी कितनी एलिजिबिलिटी रखी गई है। आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। पुरुष आवेदनकर्ताओं की उम्र कम से कम 58 वर्ष या अधिक एवं महिला आवेदनकर्ताओं की 55 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। आवेदन की आय का कोई स्रोत न हो, मतलब आवेदनकर्ता के पास कोई अधिक आय न हो या कोई टैक्स वगैरह न भरता हो या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो। कई बार ये ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके बच्चे, और उनका राशन कार्ड वो अलग बना लेते हैं और खुद को गरीब दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। अगर ऐसी स्थिति में कोई पाया भी जाता है तो गवर्नमेंट उसकी प्रति उचित कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है। गवर्नमेंट उचित कार्रवाई कर सकती है। और इसके लिए मैं आपको ये और बता दूं कि इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो ई मित्र से स्टार्ट होती है। आपको यहीं से फॉर्म लेना होगा और फॉर्म को अच्छी तरह फिल करना होगा। और फिल करने के बाद जैसे ही आप फॉर्म फिल करवाते हो, ऑनलाइन करवाते हो तो ऑनलाइन करा दो। उसके बाद में जो पैसा बन रहा है, आपका जो फीस बन रही है गवर्नमेंट की मान्यता में जो फीस दी गई है उस फीस को आप दे सकते हो। और देने के बाद में जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपकी डॉक्यूमेंटों की जांच होगी। अगर डॉक्यूमेंट की जांच सत्य पाई जाती है तो उसके बाद में आपका जो पेंशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसको गवर्नमेंट द्वारा जांचने के बाद अप्रूव कर दिया जाएगा। और अगले महीने या किसी भी महीने में जो आपको सूचित कर दिया जाएगा उस महीने से आपकी पेंशन डल जाएगी। इसके लिए आपको वापस फिर मित्र में सत्यापन कराना होगा और ऐसे आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये मान्यताएं, ये मतलब जो डॉक्यूमेंट है ये कोई एक ही चीज़ पे लागू नहीं होते कि भाई आप वृद्ध हो, अगर कोई औरत विधवा है या बच्चे छोटे हैं या पालनहार की स्थिति में होती है तो भी ये नहीं डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अदरवाइज़ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं आपको जो पेंशन की फॉर्म बताए थे उसके अंदर मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ भाई, किस किस एज में कितने कितने पैसे कैसे कैसे मिलेंगे।
तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 75 वर्ष की से कम आयु की पेंशनर हो तो उसको 500 रुपये दी जाएगी पहली किस्त, और जैसे ही उसका टाइम बढ़ता है उस हिसाब से उसको 750 रुपये हो जाएंगे। और 75 वर्ष से अधिक आयु के अगर कोई आदमी है तो उसको फर्स्ट किस्त मिलेगी 750 रुपये की। और जैसे ही कुछ टाइम, जैसे साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला, उसके बाद में उसको 1000 रुपये प्रति माह के मिलेंगे। 18 वर्ष या अधिक किंतु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा की परित्यागा, अगर छोड़ रखा हो, मतलब किसी ने तलाक दे दिया हो या कोई किसी का हस्बैंड ख़त्म हो गया हो, तो उस स्थिति में उसकी औरत को 500 रुपये प्रति माह गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। और 60 वर्ष या अधिक किन 75 वर्ष से कम आयु की विधवा या परित्यागा या तलाकशुदा कोई औरत हो तो उसको 1000 रुपये प्रति माह गवर्नमेंट देगी। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, परित्यागा या तलाकशुदा अगर कोई औरत है तो गवर्नमेंट उसको 1500 रुपये देगी। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई गरीब या किसी भी आदमी जो विधवा है, उसका खर्चा नहीं चल पाता, वो परेशान रहते हैं, पैसे पैसे से मोहताज रहते हैं, उनको इसकी डिटेल पूरी पता चल सके और वो इस सुविधा का लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।